मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत मात्र नहीं बल्कि इंसानी क्षमताओं को दर्शाने वाले वो शब्द हैं जो आपको बताते हैं कि इंसान का डर या इंसान की जीत उसके मन के मुताबिक ही उन्हें मिलती है। हाँ, ये सत्य है। मैं भाग्य हूँ। कहते हैं मेरी वाणी अटल है, क्योंकि मेरी वाणी के पीछे होते हैं आपके कर्मों से उपजे उनके परिणाम। पर इंसान की क्षमताएं अनंत हैं। वो चाहे तो पत्थर का सीना चीर कर पानी निकाल सकता है, वो चाहे तो असंभव को संभव कर सकता है। पर एक सत्य ये भी है कि ये सब निर्भर करता है इंसान की इच्छाओं पर, उसके मनोबल पर। आज मैं आप सभी को विजेता बनने की वो सीख देने आया हूँ, जिसे अगर आपने दिल से आत्मसात कर लिया अपने जीवन में, तो मैं क्या, ईश्वर भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आज एक अनोखी सीख लाया हूँ आप सभी के लिए, वो सुनाऊंगा। पर उससे पहले आप जानिए पहली 4 राशियों का भाग्यफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। माता पिता की सेहत बेहतर होगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 86। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल काम का योग है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 91। मिथुन राशि की बात करते हैं। धन, सम्मान और उपहार मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 77। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। संतान से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 83। लीजिए, बारी आ गई कहानी की। एक बार एक प्रोफेसर क्लासरूम आए और अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की इच्छा जताई। अचानक टेस्ट लेने के निर्णय के कारण विद्यार्थी चिंतित हो गए। प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र दिए। सभी को प्रश्न पत्र देने के बाद प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से कहा कि प्रश्न पत्र को उल्टा करो और उत्तर देने शुरू करो। सभी विद्यार्थी अचंभित हो गए, क्योंकि प्रश्न पत्र के पीछे एक भी प्रश्न नहीं था। केवल एक काले बिंदु को छोड़कर पूरा पन्ना खाली था। प्रोफेसर ने कहा, आपको इस पेज पर जो कुछ भी नजर आ रहा है उसके बारे में लिख डालें। विद्यार्थी कुछ समझ नहीं पा रहे थे उस खाली पन्ने के बारे में क्या लिखें। कुछ समय बाद प्रोफेसर ने सभी के उत्तर पढ़ने शुरू किए। सभी विद्यार्थियों ने उस खाली पन्ने पर अंकित काले बिंदु के बारे में लिख डाला। किसी ने बिंदु की स्थिति और दिशा के बारे में लिख डाला। प्रोफेसर ने सभी के उत्तर पढ़ने के बाद एक बड़ी रोचक बात बताई। वो बात आपको आगे बताऊंगा और समझाऊंगा कि ऐसी परीक्षा आप भी रोज दिया करते हैं, पर आप उसे देख नहीं पाते। कैसे, आगे बतलाऊंगा। पर अब जान लीजिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि की बात करते हैं। मुकदमे में जीत मिलेगी। परिवार की समस्या में सुधार होगा। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 88। कन्या राशि, पुराने दोस्त से मदद मिलेगी। नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि की बात करते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग है। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 74। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है। जीवन साथी या भाई से विवाद हो सकता है। धन की प्राप्ति आसानी से होगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 51। हाँ, तो परीक्षा के समाप्त होने पर प्रोफेसर ने सभी के उत्तर पढ़ने शुरू किए।
और सभी विद्यार्थियों ने उस सादे प्रश्न पत्र पर छपे उस बिंदु के बारे में अपने अपने ढंग से कुछ कुछ लिख डाला। सभी के उत्तर पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने कहा, आज मैं आप लोगों को कोई ग्रेड या अंक नहीं देने आया हूँ, बल्कि मैं आज आपको जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ और मेरी बात आपके जीवन को सरल बनाने वाली है, तो गौर से सुनिएगा। दरअसल आज सभी विद्यार्थियों ने सफेद प्रश्न पत्र पर छपे उस बिंदु के बारे में लिखा है, पर किसी भी विद्यार्थी ने उस पन्ने के सफेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा। सभी का ध्यान उस पन्ने पर बने छोटे से बिंदु पर ही केंद्रित था। जानते हैं आप कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आखिर प्रोफेसर ने आगे बच्चों को प्रश्न पत्र के सफेद हिस्से के बारे में क्या बताया होगा, ये जानने के लिए बस थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी आप जानने वाले हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। कैसा रहेगा धनु राशि वालों का दिन? परिवार में विवाद हो सकता है, लंबी यात्रा ना करें, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 44। मकर राशि की बात करते हैं। सेहत अच्छी होगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी में समस्या दूर होगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 84। कुंभ राशि की बात करते हैं। परिवार में अचानक लाभ हो सकता है, संपत्ति संबंधी मामले लटक सकते हैं, नौकरी छूट सकती है। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 55। मीन राशि की बात करते हैं। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 70। तो प्रोफेसर ने परीक्षा के बाद सभी विद्यार्थियों के उत्तर पढ़े और पूछा कि सबने उस काले बिंदु के बारे में ही क्यों लिखा, आखिर क्यों किसी ने उस सफेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा। आगे बताते हुए प्रोफेसर ने कहा कि दरअसल ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हमारे पास सफेद पन्ने जैसा ही शांतिपूर्ण जीवन है, लेकिन हम हमेशा उस छोटे से काले बिंदु के समान छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन रूपी उपहार दिया है, जिसमें हमारे पास हमेशा खुशियां मनाने का कोई न कोई कारण होता ही है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी समस्याओं से चिंतित होते रहते हैं। ठीक इस प्रश्न पत्र की तरह ही हमारे जीवन में काले बिंदु का स्थान बहुत छोटा है, इसलिए अपना ध्यान उस काले बिंदु से हटा दीजिए और सकारात्मक जीवन की राह में आगे बढ़िए और कभी भी छोटी छोटी समस्याओं में फंसे न रहिए, उसका हल निकालिए और आगे बढ़िए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। अलविदा।